नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि छात्रावास अधीक्षक, सबसे पहले बता दूं, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 है। और ये जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया था। तो देखिए, इसमें हम बाल विकास देखने वाले हैं। कौन से देखेंगे? बाल विकास सेक्शन देखेंगे। चूँकि बाल विकास, अब हम बात करें छात्रावास अधीक्षक, सीजी टेट और सीजी शिक्षक भर्ती जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि किस तरह से व्यापम द्वारा क्वेश्चन पूछा गया उसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये एक बार फिर से मैं बता दूं कि 2019 में शिक्षक भर्ती जो परीक्षा हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर में केवल बाल विकास सेक्शन को इससे हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं बाल विकास में क्या क्या पूछा गया था क्वेश्चन। और शुरू करने से पहले, चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें, ताकि आगामी जो एमसीक्यू आने वाला है, उस एमसीक्यू में आप जो है एमसीक्यू सॉल्व कर सकें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था? तो देखिए, चार ऑप्शन है, वुडवर्थ, रॉस, एनास्टी और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका, रॉस ने कहा था वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह किसने कहा था? तो रॉस ने कहा था। इस तरह से जो परिभाषा है, इसको आप देख लीजिएगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से, क्योंकि ये पूछा जाता है परिभाषा से संबंधित। चलिए आगे देखें। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तु को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? देखिए, छोटा जो शिशु है, वो खिलौना या अन्य वस्तु को जब फेंक देता है और उसको अलग करता है, तो उसका भाव क्या दर्शाता है? पर निर्भरता, प्रेम की भावना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति। तो ये जो आंसर है सही आएगा, ये जिज्ञासा को बताता है, क्योंकि वह खिलौना को क्या किया? उछाल दिया, फेंक दिया, या वस्तु को फेंक दिया और उसे अलग कर रहा है, मतलब उसका जिज्ञासा है। तो ये शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग को शिक्षा में क्या कहा जाता है? आईटी, आईसीटी, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी। अब ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, क्योंकि ये देखिए, शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग जो किया जाता है, उसको शिक्षा में क्या कहा जाता है? तो इसे आईसीटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईसीटी। तो ये चौथा का बी करेक्ट आंसर होगा। और इसके तहत आपका एससीईआरटी वगैरह से ट्रेनिंग चलते रहता है, इसको आप जानते होंगे। आगे है, बौद्धिक विकलांगता को परिभाषित करने के लिए निम्न मानदंडों में से किसका उपयोग किया जा सकता है? औसत बौद्धिक कामकाज, बी है सामान्य तौर पर अनुकूली कामकाज, और बी के बाद सी है, इन कमियों को 18 वर्ष की आयु से पहले प्रकट किया जाना चाहिए, और उपरोक्त सभी। तो देखिए, बौद्धिक विकलांगता को परिभाषित करने के लिए कौन सा मापदंड उपयोग किया जाता है? बौद्धिक जो विकलांग होते हैं, देखिए ये क्या होते हैं? औसत बौद्धिक कामकाज से नीचे होते हैं, ये भी सही है। सामान्य तौर पर अनुकूली कामकाज में हानि होता है, ये भी आएगा। और इन कमियों को 18 वर्ष की आयु से पहले प्रकट किया जाना चाहिए। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप का जो आंसर है, उसे आपको अच्छे से सोच समझ करके लेना है, क्योंकि बाल विकास है, लगभग सभी आंसर लिया जाता है। आगे जो है, विकासात्मक विकार एक उदाहरण है। इस क्वेश्चन को व्यापम द्वारा डिलीट कर दिया गया था, विलोपित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिप्रेरणा के लिए विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से। अब आप सोचिए, ये लॉजिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे 100% वहाँ बनने चाहिए। अब बताइए, अभिप्रेरणा मोटिवेट के लिए, मतलब अभिप्रेरणा जब करना है, अभिप्रेरणा विद्यार्थियों की अगर प्रशंसा हमको करना है तो कैसे करें? एकांत में तो आएगा ही नहीं, अलग से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, व्यक्तिगत रूप से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों के बीच में अगर किसी की प्रशंसा करते हैं, अगर स्वयं की भी बात रखें, अपने आप को रखें, तो लोगों के बीच जब प्रशंसा करते हैं तो अच्छा लगता है, वो कार्य अच्छा करेगा। तो लोगों के बीच से यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोगोस का अर्थ है ज्ञान, तो इसकी साइकी का अर्थ है, देखिए इसे मैं जो है पहला वीडियो में बताया हूँ। यहाँ पर साइकोलॉजी शब्द से पूछा गया है, लोगोस का अर्थ ज्ञान है, तो साइकी को क्या कहते हैं, ये मैं बाल एवं शिक्षा, बाल विज्ञान और शिक्षा शास्त्र करके पहला वीडियो मेरा आ चुका है, छात्रावास अधीक्षक प्लेलिस्ट में जा करके देखिएगा। इसको बहुत अच्छे से समझा दिया था और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसी तरह से जितने वीडियो निकले हैं उसको आप वहाँ जा करके अध्ययन कर लेंगे। तो इसे भी जो है क्वेश्चन को व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का अर्थ है समान शैक्षिक अवसर, समान लोगों के साथ समान व्यवहार, शिक्षकों में व्यवहार में एकरूपता, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा? शिक्षा में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का जो अर्थ होता है समान शैक्षिक अवसर से है। किससे है? समान शैक्षिक अवसर। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डींग हाँकना
है क्या है? आक्रमण, क्षतिपूर्ति, विकल्प देना, युक्ति संगत बनाना। तो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर डींग हाँकना मतलब क्षतिपूर्ति। क्या करना? डींग हाँकना मतलब क्षतिपूर्ति करना। हम डींग हाँक करके कहना चाहते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो ये क्षतिपूर्ति है। अब देखिए, व्यवहार के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? तो देखिए, इसके संबंध में क्या सही नहीं है? यह सामान्य सामूहिक प्रक्रिया से विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर जाता है, ये तो सही है। यह एक क्रमिक और अनवरत प्रक्रिया है, ये भी सही है, क्योंकि व्यवहार के विकास के संबंध में बात हो रहा है और व्यवहार विकास का कुछ वीडियो भी बन चुका है, देख लेंगे आप, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको छात्र अधीक्षक का। यह प्रत्येक बालक के लिए भिन्न होती है और क्रम में एकरूपता नहीं पाई जाती, ये भी सही है। यह शीर्ष पुच्छक और समीप से दूर की दिशा में बढ़ता है, ये सही नहीं है। तो इस संबंध में, व्यवहार के विकास के संबंध में ये सही नहीं है, डी ऑप्शन। यह शीर्ष पुच्छक और समीप से दूर में बढ़ता है, ये नहीं आएगा, तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्य धारा का अर्थ है। तो देखिए, मुख्य धारा का अर्थ क्या है? अब पढ़ते जाइए ऐसे ऑप्शन को अच्छे से कम प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों में प्रत्येक विद्यार्थी को उपयुक्त शिक्षा देना, ये भी सही है, मुख्य धारा की बात हो रही है। अधिगम या समायोजन से संबंधित समस्या, बालकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना, ये भी सही है, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था होती है स्कूल में, विद्यालय में। विशिष्ट बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर ध्यानाकर्षण, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी, यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा, डी सही आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्र केंद्रित शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है। देखिए, करके सीखना, जी कर सीखना, दोनों इनमें से कोई नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए, ये क्या है? करके भी सीखना है, जी करके भी सीखना है, मतलब ये दोनों आ जाएगा, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम। देखिए, अगर यहाँ पर एक ऑप्शन देखिएगा, अगर जी कर नहीं रहता तो कर के ऑप्शन में आता आंसर, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के रूप में आकलन CCE महत्वपूर्ण अवयव है, क्योंकि देखिए ये क्या करता है, यहाँ पर देखेंगे हम, ये क्या करता है? अधिगम कौशलों को सीखने में मदद करता है, सही है। जीवन पर्यंत अधिगम की क्षमताओं का विकास करता है। देखिए, अधिगम रूप में आकलन CCE जो होता है, ये दोनों काम करता है, पहला और दूसरा। तो यहाँ देखिए किसमें ऑप्शन में, सी में है, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा हेतु सामान्य विधियों की आवश्यकता होती है जो मुख्यतः केंद्रित होती है। तो देखिए, ये क्या है? व्यवस्थित निरीक्षण विधि, तो ये पहला ही सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है आपका, सीखने की अक्षमता में गणितीय विकार का नाम है। तो सीखने की अक्षमता में गणितीय विकार डिस्प्रैक्सिया, डिलेक्सेसिया, और यहाँ पर दिया हुआ है डिस्कैल्कुलिया। तो देखिए, डिस्कैल्कुलिया है, सीखने की अक्षमता में गणितीय जो विकार है उसको क्या कहते हैं? डिस्कैल्कुलिया। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसको याद रखेंगे आप लोग, इस तरह के जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों में सीमित अवधान की समस्या को हल किया जा सकता है। तो देखिए, ये क्या है? अधिक पठन अभ्यास द्वारा, ये नहीं आएगा। छोटे शब्द विस्तार के साथ छोटे पाठ द्वारा, ये एक सही आंसर है। सीमित अवधान की जो समस्या होती है उसको छोटे शब्द विस्तार के साथ छोटे पाठ के द्वारा क्या किया जा सकता है? समस्या को हल किया जा सकता है। देखिए, छोटे शब्द होंगे, छोटा पाठ होगा, तो बच्चा रुचि लेगा और उस समस्या का समाधान पा सकते हैं। आगे है, साक्षात्कार प्रविधि एक महत्वपूर्ण भाग है। तो देखिए, साक्षात्कार प्रविधि एक महत्वपूर्ण भाग है क्या? प्रक्षेपी प्रविधि, ये नहीं है। चयनित प्रविधि, ये भी नहीं है। व्यवहारगत प्रविधियों का, तो देखिए साक्षात्कार प्रविधि व्यवहारगत प्रविधियों का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो 18 का सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक द्वारा सहायक सामग्री के उपयोग का आधार है। तो देखिए, पाठ की मांग के आधार पर, ये करेक्ट आंसर है। पाठ की मांग के आधार पर शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग का आधार होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पाठ जैसा है उसके आधार से हम TLM का निर्माण करेंगे। अनुसंधान से पता चलता है, अगला क्वेश्चन, कि खाली स्थान सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर। देखिए कौन सा है? तो यहाँ पर है उपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा। तो देखिए, अभिप्रेरणा जो है, अनुसंधान से पता चलता है कि अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया का एक प्रबल चर है। एकदम सिंपल सा है, यहाँ मोटिवेशन से स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा आप, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। आगे चलिए देखते हैं हम 21 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया।
6 से 9 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों में पढ़ने और लिखने की गहरी इच्छा होती है, लेकिन मांसपेशियों में समन्वय अभी भी अपूर्ण है। शिक्षक का उपयुक्त व्यवहार होना चाहिए। तो देखिए इसका क्या आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। उनमें पठन का अभ्यास करवाना ये नहीं होगा, उन्हें अधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। सही बात है, ये बी करेक्ट आंसर होगा। 6 से 9 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको लिखने की गहरी इच्छा होती है, लेकिन मांसपेशियों में समन्वय अभी अपूर्ण है, इसके लिए उन्हें लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से आपको आंसर लेना है। अगला है आपका, अधिगम को पुरस्कृत करने के स्थान पर आत्म पारितोष होना चाहिए। यह विचार दिया है, किसने दिया है? मैं बार बार बोला हूँ कि परिभाषा आप अच्छे से देख लीजिएगा। स्किनर, ब्रूनर, पाब्लो, थॉर्नडाइक। तो किसने दिया है? 20 का ये है, 22 का ब्रूनर ने कहा है अधिगम को पुरस्कृत करने के स्थान पर आत्म पारितोषिक होना चाहिए। तो ये किसका है? ब्रूनर का है। चलिए आगे देखते हैं। दंड से बचने के लिए किशोर सतर्क होता है। तो देखिए दंड से बचने के लिए किशोर जो है अपने व्यवहार में सतर्क होता है, ये ध्यान रखिएगा। सही आंसर आ जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट बालक की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा है। तो देखिए विशिष्ट बालक की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा क्या है? यह बौद्धिक रूप से अतिश्रेष्ठ है, नहीं आएगा। यह भावनात्मक रूप से अविकसित, यह भी नहीं आएगा। सामाजिक रूप से अरोस भिन्न, ये भी नहीं आएगा। वह जो सामान्य बालकों की तुलना में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक गुणों में विचलन प्रदर्शित करता है। विशिष्ट जो बालक होता है ये क्या करता है कि आप ध्यान रखेंगे यहाँ, ये जो है मानसिक, शारीरिक और सामाजिक गुणों में अलग से ये क्या करता है, सामान्य बालकों की तुलना में ये विचलन प्रदर्शित करता है, अलग से दिखता है। तो स्पष्ट दिख रहा है, इसका आंसर 24 का डी आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपके छात्र अधीक्षक में पूछे जाएंगे, आपके सीजीटेट और शिक्षक भर्ती में भी पूछे जाएंगे। तो इसी पैटर्न पे आपको तैयारी करना है। देखिए सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। ये क्या है? 25 नंबर का क्वेश्चन। देखिए सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है, हमेशा निर्भर करता है। सही बात है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, धीमी गति से सीखने वाले बालक को खाली स्थान प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो देखिए प्राथमिक, बुनियादी, समावेशी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर, जो धीमी गति से जो बच्चा सीखता है उसके लिए समावेशी शिक्षा की जरूरत होती है। ये ध्यान रखिएगा, उसके लिए क्या होती है? समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है। अगला है शिक्षण शास्त्र का अध्ययन है। तो देखिए शिक्षण शास्त्र का अध्ययन क्या है? शिक्षा, छात्रों का मार्गदर्शन करना, अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण विधियाँ। देखिए शिक्षण शास्त्र का अध्ययन जो है वो शिक्षण विधियाँ है। ये तो सिंपल चीज़ है, बीएड में आपने अध्ययन किया होगा, तो ये सारी जानकारियाँ हमें होना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है? तो विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है, मतलब डिसलेक्सिया ये है आपका बी, यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ये सब जानते हैं, बीएड में ये पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट है आपका, बच्चों का स्वभाव इस प्रकार होता है। देखिए बच्चों का स्वभाव कैसा होता है? नकल करना, रचनात्मक, काल्पनिक, विनाशक। तो देखिए इतने सारे ऑप्शन हैं कि ऑप्शन लेना बड़ा दिक्कत हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। तो बच्चों का स्वभाव ये स्कूल के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नकल करना ये बच्चों का स्वभाव होता है। आप एक चीज़ देखिए, बच्चा क्या करता है? नकल करता है। छोटा सा जो बच्चा होता है हमेशा नकल करने की कोशिश करता है। अगला है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खाली स्थान दृश्य और श्रव्य श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? 60%, 85, 50 और 95। तो देखिए अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का 95% दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, क्योंकि हम देखते भी हैं स्कूल में और उसे सुनते भी हैं और उसे लिखते भी हैं। तो 95% इसका असर पड़ता है। आगे जो है अपठित गद्यांश है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी देख लें कि किस तरह से क्वेश्चन व्यापम द्वारा पूछा गया है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला वीडियो आपका एमसीक्यू के रूप में आएगा। अब छात्र और अधीक्षक का पढ़ाई सिलेबस के अनुसार कंटिन्यू जारी होगा। चलिए दोस्तों।